Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to derive these two important relation. Okay, Cp minus Cv is equals to R and Cp by Cv is equals to gamma, where Cp and Cv are specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. R क्या है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गामा क्या है एडियाबैटिक इंडेक्स. ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम मेट्स इक्वेशन भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. चलिए हम इसको ड्राइव करते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics I can write dq is equals to du plus dw फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, और हम जो dq के इधर हीट सप्लाइड है, du के इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी, dw के अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, सो हम यहाँ पर हीट सप्लाइड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर हमारे थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो रहेगा कांस्टेंट. सो ऐसे केस में dq क्या रहेगा हमारे पास, dq इज इक्वल्स टू mcp इंटू dt हमें पता है. तो dt को कैसे लिख सकते हैं हम, mcp T2 माइनस T1. ठीक है, और du को कैसे लिख सकते हैं हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को mcv T2 माइनस T1. ठीक है, और dw क्या है हमारे पास, वर्क डन. सो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कैसे लिख सकते हैं p इंटू dv. ठीक है, तो dv को कैसे लिख सकते हैं हम, p v2 माइनस v1. ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम T2 माइनस T1 है, तो हम इसे भी हम T2 माइनस T1 के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आई कैन राइट PV इज इक्वल्स टू MRT. आइडियल गैस इक्वेशन है. अगर एट पॉइंट 1 की बात करूँगा तो मैं 1 लिखूँगा. P1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम P1 और P2 जो है कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास, इसके हम P लिख रहे हैं. स्टेट 2 पे हम कैसे लिख सकते हैं, PV2 MRT2. MB मास भी कांस्टेंट है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है और P भी कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं MRT. और यहाँ पर V1 वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास वेरी हो रहा है. अगर हम इन दोनों को माइनस करें, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, अगर मैं 2 माइनस 1 करूँगा तो क्या आएगा, PV2 माइनस दिस PV1 विच इज इक्वल्स टू दिस MRT2 माइनस MRT1. ओके, यहाँ से हम P कॉमन निकालेंगे, V2 माइनस V1 विच इज इक्वल्स टू, हियर हम क्या कॉमन निकालेंगे, MR, तो हियर T2 माइनस T1. ओके, सो नाउ दिस PV2 माइनस V1 को हम क्या लिख सकते हैं, MRT2 माइनस T1. सो आई कैन राइट हियर, आई कैन सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और dq क्या है मेरे पास, mcp, this one this mcp T2 माइनस T1 which is equals to this du कितना है, mcv T2 माइनस T1 again this dw is p into v2 माइनस v1, और हमें इस कैसे ले सकते हैं, mr T2 माइनस T1. सो प्लस mr T2 माइनस T1. ओके, सो यहाँ से हम इसे mcp T2 माइनस T1 एज इट इज़, फिर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, m एंड T2 माइनस T1 इज कॉमन, तो क्या बच गया हमारे पास, दिस cv प्लस दिस r. ओके, दिस m कैंसल, दिस T2 माइनस T1 कैंसल, लेफ्ट आउट विथ cp इक्वल्स टू cv प्लस r. अगर मैं cv को ये साइड लेके आऊँ, cv माइनस cv इज इक्वल्स टू r. सो दिस इज मेयर्स इक्वेशन, cv माइनस cv, cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r. ठीक है, अब हम इस रिलेशन की तरफ आएंगे. अगेन हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगेन dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. ओके, और यहाँ पर ये जो है गामा जो एडियाबैटिक इंडेक्स है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो dq क्या होगा हमारे पास, dq इज नथिंग बट 0. हमने पिछले वीडियो में हमने देखा एडियाबैटिक इंडेक्स है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0. और du क्या होगा, सेम mcv T2 माइनस T1. और dw के वर्क डन, तो व्हाट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज नथिंग बट mr T1 माइनस T2
डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये रिलेशन ऑलरेडी हमने डिराइव करे हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशंस को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आएगा, डी क्यू क्या है 0, नथिंग बट 0 इज इक्वल्स टू डी यू इज नथिंग बट एम सी वी T2 minus T1 and this plus dW is mr T1 minus T2 divided by gamma minus 1, okay। if I bring this term here, so plus का term इधर आए तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव mr T1 minus T2 divided by this gamma minus 1 which is equals to again this mCV T2 minus T1, okay। दिस m गेट्स कैंसल आउट। अगर मैं माइनस की सेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। सो दिस माइनस इंटू T1 विल बी माइनस T1, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ठीक, ओके। दिस डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू दिस CV T2 minus T1, here I have R, this R, okay। this T2 minus T1, this T2 minus T1 gets cancelled. What I left, what R, I will write down here, this R divided by gamma minus 1 which is equals to CV. So in the place of R I can write CP minus CV. So what I get, in the place of R, CP minus CV which is equals to gamma minus 1 which is equals to CV, okay। if I take this term that side, अगर CV को मैं इधर ला लूँ, it's nothing but CP minus CV divided by CV equals to gamma minus 1, okay। so now I will हमने यहाँ तक करा था, तो मैं ये टर्म को स्प्लिट करूँगा तो क्या आएगा, CP divided by CV minus CV divided by CV which is equals to gamma minus 1. This CV gets cancelled out, left out with CV by CV, this minus 1 which is equals to gamma minus 1। अगर माइनस 1 को उधर लेके जाए हम, CP by CV is equals to gamma minus 1, माइनस 1 उधर आ गया तो प्लस 1 होगा, this plus 1 this minus 1 cancel out, then CP by CV is equals to gamma। so एक ये भी रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया। थैंक यू।